बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका मित्र, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये जो मैं 3-4 प्रश्न जानकारियाँ चाहता हूँ और अगर आपको भी मिल जाए और अगर ये 4-5 राज खुल जाएं, तो ये पूरा का पूरा अदानी ग्रुप का जो मसला हो रखा है, जो एडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है, इसमें ये पूरा का पूरा मामला जनता के सामने साफ हो जाएगा। ये सबसे पहला राज ये है कि बीजेपी को जो बॉन्ड फंड मिलता है उसका, और बाहर से जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं भारत में अदानी की कंपनियों में, उनमें क्या रिलेशन है। दूसरा, जो घाटा बताकर बार बार दिए जाने वाला गौतम अदानी ग्रुप को जो लोन है उसको माफ कर देती है मोदी सरकार, इसमें क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या राज है इसका। तीसरा नंबर कि विनोद अदानी जो गौतम अदानी का भाई है, उसका क्या संबंध है इस अडानी के मसले के पीछे। चौथा ये कि मोदी सरकार जांच क्यों नहीं बैठा रही। ये 4 राज हैं जो अगर पूरी तरीके से खुल के सामने आए जनता के सामने, तो ये पूरा का पूरा मसला ही क्लियर हो सकता है। और आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होने वाली है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा। अगर ये 4-5 चीज़ें आप पूरी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया मेरी जो ये वीडियो है इसको आप पूरा सुनिए, तब आपको ये पूरी जानकारियां मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपके जरिए राहुल जी से ही ये निवेदन करता हूँ और कहता हूँ कि वो जनता की जानकारी के लिए मोदी सरकार से पूछे कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी, जो कि कोई शायद धंधा करते नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनकी अगर है नहीं, तो उनके पास पैसा आता कहाँ से है। जनता भी ध्यान दे कि लाखों करोड़ों रुपए जो अदानी कंपनी को सरकारी बैंक लोन देते हैं और उन लाखों करोड़ रुपए के लोन को सरकार माफ कर देती है, कहीं कहीं वहीं लाखों करोड़ों रुपयों का असल में घाटा होता ही नहीं, बल्कि वो लाखों करोड़ों रुपए विनोद अदानी की कंपनियों को बाहर भेज दिया जाता है और उन्हीं करोड़ों रुपयों को घुमाकर भारत के शेयर बाजार में अदानी के शेयरों में लगा दिया जाता है। और तो और, मैं यह भी राहुल जी आपको कहता हूं कि जनता के लिए आप पूछिए, कहीं अदानी कंपनी को जो लाखों करोड़ों रुपए जो लोन दिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं जनता की सरकारी बैंकों से, कहीं उसी लोन को घाटा बताकर जिसे माफ करवा लिया जाता है, कहीं वही पैसे तो पॉलिटिकल बॉन्ड के रूप में वापस बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दिया जा रहा। और तो और, कहीं वही बीजेपी को पार्टी फंड में मिला बॉन्ड का पैसा विनोद अदानी की कंपनियों में भारत के बाहर दुबई, मॉरिशस, कैमन आइलैंड्स, साइप्रस भेजा जा रहा, जिसे रूट कर फिर घुमाकर भारत के शेयर मार्केट में अदानी कंपनी के शेयर में लगाया जा रहा, या आज तक लगाया भी गया हो। मैं यह चिंता इसलिए जाहिर कर रहा हूं क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड चाहिए, चाहे उसकी सरकार ही क्यों नहीं चल रही हो। वो खुद तो सरकारी बैंकों से पैसा निकाल नहीं सकती बॉन्ड के रूप में, उसे तो बॉन्ड किसी कॉरपोरेट से ही लेना होगा। तो कहीं बीजेपी झूठ मूठ से अदानी कंपनी को लोन के रूप में पैसे सरकारी बैंकों से दिला रही और फिर उसी पैसे को घाटा बोलकर माफ भी कर रही, और असल में उस पैसों को बॉन्ड के रूप में लेकर
बाहर देशों में रूट कर रही विनोद अदानी की कंपनियों में, जहां से पैसा फिर रूट किया जा रहा भारतीय शेयर बाजार में अदानी की कंपनियों के शेयरों में, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शेयर बाजार में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती। और मैंने जो रास्तों का जिक्र किया है, उस तरह बीजेपी को बॉन्ड फंड भी मिल जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी हो जाता है। राहुल जी को जनता के लिए यह भी पूछना पड़ेगा मोदी सरकार को कि वो अपने मित्र अदानी से यह पूछकर बताए कि जब अदानी कंपनी खुद कहती है हिंडनबर्ग के जवाब में कि विनोद अदानी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर विनोद अदानी की सेल कंपनियां क्यों अपना पूरा पैसा अदानी ग्रुप के शेयरों में लगाती है, यह भी जनता जानना चाहेगी। और मोदी सरकार से यह भी पूछता है भारत कि उसने आज तक ईडी, सीबीआई, सेबी को इस मामले में जांच करने को क्यों नहीं कहा। ऐसी क्या दोस्ती है गौतम अदानी से कि जब इंटरनेशनल बैंक्स तक ने अदानी के बॉन्ड्स लेने से मना कर दिया, अदानी ग्रुप का वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ आ गया, फिर भी सरकारी एजेंसीज जांच नहीं कर रही मामले की, जबकि किसी जर्नलिस्ट के खाते में 50,000 रुपए भी मिल जाएं तो उसे ईडी जेल भेज देती है और कई ऑपोजिशन के नेताओं को जेल भेज देती है और झूठा परेशान करती है, जिसके लिए कोर्ट खुद कहते हैं कि ईडी ने फालतू का केस बनाया है। अब जबकि आम जनता के हजारों करोड़ रुपए शेयर बाजार, एलआईसी और सरकारी बैंकों के जरिए स्वाहा हो गए, फिर भी मोदी सरकार चुप बैठी हुई है। अंत में दोस्तों, मैं यह बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जांच से भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देश के अंदर तक की जांच तो जरूर कर लेगी और कर भी सकती है, लेकिन लास्ट में अगर यह तक भी पता लगा सकती है और यह पता लग भी जाएगा कि देश के बाहर से पैसा अदानी ग्रुप कंपनीज में लगाया गया और झूठ मूठ का अडानी के शेयर्स का दाम बढ़ाया गया, फिर भी यह पता नहीं लग पाएगा कि वो सेल कंपनीज क्यों पैसा लगाती है अडानी शेयर्स में और उन सेल कंपनीज के पास पैसा लाखों करोड़ रुपए आते कहां से हैं। इसके लिए तो हिंडनबर्ग से ही आग्रह करता हूं कि वो ही पता करे कि कहीं विनोद अडानी की सेल कंपनीज को पैसा भारत से ही तो कहीं भेजा जा नहीं रहा, और अगर भारत से ही भेजा जा रहा तो कहीं वो अडानी कंपनी का ही तो पैसा नहीं, जिसे लोन देकर और घाटा मानकर मोदी सरकार उन लाखों करोड़ों रुपए को माफ कर दे रही थी और उसे ही बाहर देशों में भेजा जा रहा था बीजेपी पार्टी फंड को मिले पार्टी बॉन्ड के पैसे के साथ। तो ये भी जानना जरूरी है। और मैं राकेश झुनझुनवाला जी को भी याद करता हूं, कहीं उन्हीं से तो ज्ञान लेकर ये सब काम किया जा रहा था कि कहीं उन्हीं से तो ज्ञान लेकर ये सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब प्रश्न है जिनके मोदी सरकार को जवाब देना होगा और राहुल जी को जनता के लिए मोदी सरकार से पूछना होगा। ऐसे गुपचुप रहकर अब काम नहीं चलने वाला मोदी सरकार का। दोस्तों, प्लीज शेयर करिए मेरे प्रश्नों के इस वीडियो को। फिर से अगर आप सुनना चाहें और समझना चाहें इस वीडियो को तो कृपया फिर से रिपीट करके आप सुनिए, तब आपको ये मेरे पूरे विचार समझ में आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको समझना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका दोस्त आपको नमस्कार करता है। सत्यमेव जयते।